में भी चल रहा है पढ़ना है, उनकी किताब पढ़नी है, इसके पांडे की किताब पढ़नी, बी एड ग्रोवर की किताब पढ़नी है, यानी सबकी किताब पढ़ लेनी है। और कुल मिला के क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे जो है लेके रख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में होता है कि बिल्कुल परफेक्टली कंसाइज। दूसरी बात है, हिंदी मीडियम से रिजल्ट, आपकी हिंदी भी तो अच्छी होनी चाहिए, उसकी वर्तनी, उसके व्याकरण सब ठीक होने चाहिए। तो ये कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन उसका ये सब भी है। ऐसा नहीं कि आप कभी लिखते नहीं हैं, आप व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे जो है शॉर्टकट में लिखते हैं, वही आदत लगी हुई है, एग्जाम में लिख रहे हैं। मैंने अपनी बातें रखी है, लेकिन शुभम से जानना चाहेंगे कि कैसे जो है हिंदी मीडियम का रिजल्ट इम्प्रूव हो और हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों है। इसका जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हिंदी भाषी चूंकि हैं आप, बताइए। मैं देखा हूँ कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं मेंस में तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। सो जनरली हैबिट होता है लोगों की पैराग्राफ में लिखते हैं हिंदी वाले। अगर आप पैरा में भी लिख रहे हैं तो आपको 4 लाइन से लंबा पैरा नहीं लिखना है। आप 4 लाइन लिखें, फिर गैप दें, फिर दूसरा पैरा, 4 लाइन ऐसे करके 3 लाइन या 4 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो मैक्सिमम मेरा रहता था कि 2 लाइन, 3 लाइन मैक्स, बहुत ज़्यादा हुआ तो जनरली 2-2.5 लाइन। सो आप पॉइंट वाइज लिखें। अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन, फिर 10 पॉइंट, आप क्वेश्चन को 2 भाग में बांटें, 5-5, 10 पॉइंट, फिर कंक्लूजन। फिर 15 मार्कर का क्वेश्चन है तो कोशिश होनी चाहिए इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चन को 3 भाग में बांटें, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, फिर कंक्लूजन। और फिर आप सब हेडिंग डालिए, और जो आपका सब हेडिंग होगा वो क्वेश्चन से जो आप पिक करेंगे, क्वेश्चन वाला ही लाइन आप सब हेडिंग बनाएं। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको ये एहसास होगा कि जो लिखा है वो क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा है। सो वहाँ से क्वेश्चन से आप लाइन बना के सब हेडिंग लिखिए और 5-5-5 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, अंडरलाइन करिए और बॉक्स बनाइए। सो मेरा ये ऐसा रहता था कि अगर मैं अपने पेपर्स भी शेयर करूँगा, सो मैं ये करता था कि जो बॉक्स ऐसे बनाता था कि कोई कीवर्ड होगा, विद इन दैट 2.5 लाइन आपको एक कीवर्ड होगा जो एग्जामिनर पढ़ के समझ जाएगा। तो कीवर्ड को मैं ऐसे बॉक्स बना देता था। सो ऐसे 5-6 बॉक्स एक क्वेश्चन में होते थे। तो एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको 5 बॉक्स सीधा दिखेगा, वो सीधा मार्क्स देगा। तो वो उसका काम जो है, आपको कोशिश करना है कि एग्जामिनर का काम को आसान करना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। रिसोर्सेज का जहाँ तक बोले कि आपको रिसोर्सेज लिमिटेड यूज़ करने हैं। और जैसे करंट अफेयर्स का मैंने बताया कि विजन, मेरे जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो विजन आयर्स का करंट अफेयर्स जो है वो हिंदी वाला वो फॉलो करते हैं। 365 जो है, 360 मंथली मैगजीन आता है, 365 भी आता है, दोनों आता है। सो रवि सिहाग हैं मेरे काफ़ी करीबी दोस्त, तो वो हिंदी मीडियम से ये 2 बार उन्हें रैंक आई है और वो जो है वो फॉलो करते हैं। सो ऐसे से करें। और उनका अगर आप पेपर देखें तो वो पॉइंट वाइज भी लिखते हैं। सो आप पॉइंट वाइज लिखें। शुभम की कॉपी जो है मैंने विजन से लेकर अपलोड किया था अपने YouTube चैनल पे कि शुभम का कॉपी आया बाहर। तो वो स्लाइड में आपने देखे होंगे कि जो बता रहे हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस भी किया था वो मॉडल सेट का भी। तो नीचे जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, हर लाइन के बाद जो हाईलाइट किया है सब हेडिंग डाला हुआ है, यानी कि एग्जामिनर के काम को उन्होंने आसान कर दिया था, जिसके चलते जो है स्कोरिंग जो है अच्छा होता है। तो आप लोग उसको भी प्रेफर करते, बताइए। 2019 का सर वो पेपर है। आगे का थोड़ा अभी जो है आप लोग के लेटेस्ट जो है कॉपी लिखेंगे जब टाइम मिलेगा, लिख चुके हैं जब वो अवेलेबल कराएंगे तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाएंगे कि किस तरह से उसमें लिखना है। 2-3 क्वेश्चन के बनेंगे। सबसे पहले राइट साइड से किन्हीं को 1-2 लोग जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए, खड़ा हो जाइए, जल्दी बताइए। सर कह रहे हैं कि वो आप जॉब करते हुए भी इस चीज़ को मैनेज किए हैं सर, उसके बारे में कुछ प्लान बताइए। जॉब वाले हैं, जॉब पे हैं। मैं मेंस जो है वो जॉब से पहले दे दिया था, क्योंकि मेंस के लिए लबासना की 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसको मैं स्किप किया था। लेकिन प्रॉब्लम हुई थी, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि हमें दिसंबर में ज्वाइन करना था और वो बोल रहे थे एग्ज़ाम से, और जनवरी में एग्ज़ाम था। तो मेरा पूरा दिसंबर चला गया था वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराने में। तो मैं 20 दिन ऑलमोस्ट पढ़ नहीं पाया था। फिर जब मेंस दे दिया, इंटरव्यू का टाइम आया तो ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ। तो मैं पापा को भी कल बता रहा था कि 2019 का जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था तो 20 दिन पहले लगा कि इस बार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही ज़्यादा स्टार्ट किए। और फिर मुझे याद आया कि प्रथम कौशिक रैंक 5th थे, कि उनको भी ऐसा लगा था 18 दिन पहले या 24 दिन पहले। तो लगा था यार उनको लग सकता है तो मुझे लग रहा है तो अच्छा ही है ना। और फिर इस बार जब मैं लिख रहा था तो मैं जो है एक 22 या 23 को मैं टेस्ट लिखा था।
और मेरे जो पीयर ग्रुप में थे जिसको मैं गाइड किया था उसने लिखा और ऐसा लगा कि मेरे से अच्छे लिखे। मुझे लगा कि यार मेरा जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है उतना अच्छा नहीं है। सो 9 जनवरी को पेपर था और 25 दिसंबर को ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं किया हूँ। तो उस समय मैं अपने जो दोस्त है उससे बात किया, वो मेरा कॉपी देखा, बोला कि भाई तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, क्यों टेंशन ले रहा है। तो इस समय आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों से रहें। आपको हमेशा लगेगा कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन आप फोकस करें आंसर राइटिंग में और फिर कोशिश करें कि जो भी तैयारी हुई है उसको, जितना भी तैयारी की है उसको अच्छे से अच्छे जो है एग्जामिनेशन हॉल में लिख दें। सर ये कह रहे हैं C-Set काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है, हर साल डिफिकल्ट होते जा रहा है। डिफिकल्ट नहीं, मैक्सिमम डिफिकल्ट कह सकते हैं सर। उसका जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का पार्ट है आरसी का, सर उसमें भी ऑप्शन दे रहे हैं, केवल 1 and 2, 2 and 3। सर आरसी भी वेरी डिफिकल्ट हो रहा है ईयरली, साल बाई साल। सर C-Set बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कैसे हैंडल करें? C-Set में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बट पेपर 1 से मैं जब भी 2019 और 2020 में पेपर दिया, इवन तो मेरे जो ग्रुप के थे वो IIT कानपुर के भी थे, खड़गपुर के भी थे, हम लोग सबसे पहले भाग के आके पेपर 2 चेक करते थे और कंसिस्टेंटली मेरा दोनों बार पेपर 1 से पेपर 2 में ही कम मार्क्स रहे, 100 के करीब ही रहा। सो मेरा फोकस क्या रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं टारगेट करूँगा। मैं C-Set में टारगेट रखा था 50 क्वेश्चन ही करूँगा। मैथ के क्वेश्चंस को मैं बार बार चेक करके करता था और 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट या 5 से 10 क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन में मैं सेलेक्टिव हो जाता था कि जो कॉम्प्रिहेंशन छोटा छोटा है उसको मैं पहले करता था और फिर मैथ के क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू कर देता था। ऑप्शंस आप बैठा बैठा के चेक करके बैक इंजीनियरिंग करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकते हैं। तो मेरा उतना अच्छा प्रिपरेशन C-Set का नहीं रहा। मैं प्रीवियस ईयर हर साल एक पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर का वो एक में लगा लेता था। इन जनरल जो है मैं उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊँगा आपको इसमें, आप कहीं और या यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी C-Set की अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है एंथ्रोपोलॉजी कैसे